बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। दरअसल पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसी हो गई है कि किसी भी मामले पर जो है वो डिबेट करना खुलकर अब मुमकिन नहीं रहा। जैसे कि आप जानते हैं इसराइल के मामलात हैं, फ़लस्तीन के मामलात हैं, तो इसके ऊपर डिबेट करना ऐसे है जैसे शजरा ममनुआ, और इसके ऊपर हकीकतें बयान करने की सूरत में आप पर फतवे भी लग सकते हैं। दरअसल तवील अरसे से अरब जो है वो जंगों की लपेट में है और सदियों से अरब के अंदर जंगें हो रही हैं, और इन जंगों के नताइज यही निकले हैं कि कभी यहूदियों को कत्ल किया ईसाइयों ने, कभी ईसाइयों को कत्ल किया यहूदियों ने, और कभी मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान जो है वो जंग हो गई और खून खराबा हुआ। मुख्तसर ये कि ये खून खराबा यासर अरफात की कामयाबी तक होता रहा। जब यासर अरफात ने फ़लस्तीन को जुज़वी आज़ादी दिला ली तो उसके बाद फ़लस्तीनियों के अमन के वक्त देखने नसीब हुए, उनके लिए रोज़गार के दरवाज़े खुल गए, और पिछली सदी के आखिर में 1994 से लेकर सन 2023 तक जो है वो हालात बहुत नॉर्मल हो चुके थे, और फ़लस्तीनी रोज़गार के लिए इसराइली इलाके में जा रहे थे और अपना रोज़गार कमा रहे थे। ज़िंदगी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। फिर अचानक इसराइल के अंदर उसके सहरा में होने वाले इसराइल के कोई जश्न था यहूदियों का, उसके ऊपर अटैक होता है। उस अटैक के नतीजे में बहुत सारे यहूदी कत्ल हो जाते हैं और बहुत सारे यहूदी अगवा हो जाते हैं। उसके बाद इसराइल को मौका मिल जाता है और वो दोबारा फ़लस्तीन में घुस जाता है, और आज तक कत्लेआम जारी है। तो भाइयों, जियो और जीने दो का फार्मूला ही सबसे बेस्ट फार्मूला है, और वही लागू होगा। जियो और जीने दो, फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा, वो अमन से ज़िंदगी गुजारेगा, और पूरा अरब तकरीबन ये फ़ैसला कर चुका है कि अब बस ये खून खराबा रुक जाना चाहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब अमन की सदा आ रही है और फ़लस्तीन में अमन होने की उम्मीद पैदा हो गई है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस मामले के ऊपर बहुत सख्त किस्म का एक मौक़िफ़ रखते हैं, बहुत शदीद वो मज़हबी रुझान के हिसाब से इसराइल से नफ़रत करते हैं, और उसी वजह से उन्हीं के खौफ की वजह से जो है वो इसराइल के मुतालिक खुलकर पाकिस्तान में अब तक डिबेट नहीं हो सकी। ये डिबेट ना होना एक ख़तरनाक अमल है। अब आप बताएं ना, एक रियासत को पूरा अरब तस्लीम कर रहा है जिनके साथ उस रियासत का झगड़ा है, यानी कि इसराइल का, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस तबका एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और करता रहता है जिसका स्लोगन सिर्फ जंग है। तो भाई, जदीद दौर में जो तसव्वुराती जंगों का आप तसव्वुर लिए बैठे हैं, उन जंगों के होने के कोई इम्कानात नहीं है। बिल आखिर टेबल के ऊपर ही मसाइल का हल होगा। मुज़ाकरात के ज़रिए पहले भी यासर अरफात ने फ़लस्तीन को आज़ाद कराया था, अब भी यासर अरफात की फ़लस्तीन अथॉरिटी जो है वही फ़लस्तीन का इंतज़ाम संभालेगी। तो जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। जब पूरा अरब इस बात पर एग्री होगा, पूरे मुसलमान इस बात पर एग्री होंगे, अगर मैं और आप एग्री नहीं भी होंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लिहाजा बेहतर यही होगा कि इस वक्त जो हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं फ़ील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म, वो एक कामयाब हिकमत अमली है, और उसका बुनियादी तसव्वुर ये है कि जियो
اور جینے دو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس جدید دور میں کسی بھی ملک کو صفائے ہستی سے مٹانا ناممکن کام ہے۔ اسرائیل ایک حقیقت ہے، وہ ایک ملک ہے، نہ اسرائیل کو ملیہ میٹ کیا جا سکتا ہے مکمل طور پر، اور نہ ہی فلسطین کو کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جیو اور جینے دو کی پالیسی ہی امن لا سکتی تھی اور امن لا سکتی ہے، کیونکہ امن کا خواب پچھلی صدی سے جو ہے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اگر ایک دفعہ تعبیر ملی بھی، یاسر عرفات نے کامیابی حاصل بھی کی، تو 20-25 سال کے بعد دوبارہ ڈسٹربنس ہو گئی۔ اب انشاءاللہ العزیز ایک ایسا معاہدہ ہونے والا ہے جس کے بعد کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی، کبھی بھی فلسطین کے اوپر جو ہے وہ اٹیک نہیں کر سکے گا اسرائیل، اور فلسطینی عوام آزاد ماحول میں سانس لیں گے اور اپنی زندگیاں نارمل انداز میں گزاریں گے۔ فی الحال تو نہ وہ جیتے ہیں نہ وہ مرتے ہیں، خوراک کی کمی ہے، اوپر سے بمباری ہے، اور ان بیچاروں کی زندگیاں ہر وقت جو ہے وہ ایک ایسی آزمائش میں مبتلا ہیں جس کا ہم لوگ یہاں بیٹھ کر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا دعا کرنی چاہیے اور بالکل ایزی رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اس میٹر کے اوپر کھل کر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ جب تذکرہ نہیں ہوگا، جب بات نہیں ہوگی، تو پھر بات سمجھ کیسے آئے گی۔ پاکستان زندہ باد۔